फिर कहता है नहीं वो तो दया का सागर है, क्या पता कितनी बार मालिक ने बचाया हो, कितनी बार दया में रहमत की हो, कितनी बार पहाड़ को कंकर बनाया हो। जब आदमी ढीठी हो जाए, मानना ही बंद कर दे तो क्या करे। तो भाई संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं, उनको सुनो और दिलो दिमाग में बिठा लो, उन पे अमल करना सीखो, तो मालिक की दया में रहमत सदा बरसती रहेगी। वरना मन के बीमार पड़ जाओगे, मन कभी उठने नहीं देगा, मन छा जाएगा काली घटा घनघोर की तरह। पर सतगुर पीर फकीर जो बात कहते हैं वो मालिक के वो वचन होते हैं जो सूरज के मानित हर टाइम घटा को फाड़ के बाहर निकल आता है। सो आप पे अगर मन की घटा घनघोर छाई हुई है तो सुमरण करना शुरू कर दो, परमार्थ करना शुरू कर दो। अरे छोड़ दो बदियों को, छोड़ दो बुराइयों को, नाता जोड़ लो नेकी से, भलाई से, अल्लाह राम मालिक वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत से। यकीन मानो वो आपके मन और भयानक कर्मों के उस काली घटा को चीर के बाहर निकाल देगा और आप खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। मानो तो सही, अमल तो करो, क्योंकि माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, सुन लो, अमल कर लो, तो जो गति होगी वो कहने सुनने से परे अच्छी होगी। आप बेइंतहा खुशियां हासिल करेंगे, आप बेइंतहा मालिक की दया में रहमत को प्राप्त कर लेंगे। यहां भी आपके कोई कमी आती है, यहां भी आपको कोई परेशानी, खास करके सत्संगी भाई जो राम नाम से जुड़े, काम धंधे में रुकावट आ गई, सेहत खराब हो गई, बीमारियां आ गई, टेंशन है, चिंता है, कोई ना कोई और परेशानियां खड़ी रहती हैं। इनके कारण तो यही हैं, या तो काम वासना में आप तंग हैं, या फिर क्रोध के पीछे मजबूर हैं, या लोभ लालच में पड़ गए, या परिवार के मोह ममता में दुखी हैं, या फिर आपको अहंकार आया हुआ है, या फिर मन और माया ने तड़फाया हुआ है। और इन सब का मेन कारण है कि आपने वचनों पे अमल न करने का एक तरह से कसम खाया हुआ है। वचनों पे अमल कर लो, नाम जपो, सेवा करो, सुमरन करो, परमार्थ करो, कमाई का हिस्सा अपने घर में निकाल लो। अगर आपको किसी पे डाउट है, कोई भी आसपास भूखा है, प्यासा है, बीमार है, उसका इलाज करवा दो, जाओ, तो हम आपको गारंटी देते हैं मालिक की दया में रहमत 100% बरसेगी ही बरसेगी। और कैसे बताएं आपको, क्या घोल के पिला दें? बेपरवाजी फरमाते, वो भी पिला रहे हैं, कोई पी के अमल करे तो ना। बेपरवाजी आम फरमाया करते, हम किसी से सुनी सुनाई बात का यकीन कभी नहीं करते। जो सतगुरु ने हमसे वचन किए सामने रूबरू, बहुत बार बेपरवाजी वचन करते। दिल करता है कुछ घोल के पिला दे, पल में सबको निज धाम पहुंचा दे, तो घोल के भी पिला रहे हैं कि यहां भी, क्योंकि उनके वचन थे तो पिलाना तो था ही उन्होंने। तो भाई ये उनके वचन हैं, पर कोई उस पे भी अमल करे तो ना। पानी समझ लो पानी है, शरबत समझ लो शरबत है, और फकीर कह दें कि नहीं ये तो भाई अमृत है, कोई सुन के उसको मान ले कि ये हरी रस है, ये तो भाई फला चीज है, तो अगर फकीर कह दे कि ये अमृत और पानी भी पकड़ा दे एक बूंद, तो अमृत से भी बढ़ के बन जाए दृढ़ विश्वास वाले के लिए, यकीन करने वाले के लिए। रूहानियत में ना तो दिखावे से संत पीर फकीर या मालिक खुश होते हैं, ना कोई पाखंडवाद से, ना आपकी अकल चतुराई से, ना कोई और किसी गुण से, यहां तो अमलों से बेड़े पार हैं। संत कोई की गारंटी नहीं लेते कि आप पे रहमत होगी या आप पे आपकी बीमारियां ठीक होंगी, वो गारंटी लेते हैं कि अमल कर लोगे, अरे ये बीमारी तो क्या, आवागमन भी खत्म होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन भी होंगे। इन चीजों की तो बात ही क्या है, ये गारंटी देते हैं संत, पर साथ में शर्त रखते हैं अमल मानो, किसी की बातों में पाखंड में मत आओ, किसी के झांसे में मत आओ। जब मालिक से प्यार लगता है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। जब मनमते लोगों की उंगली वालों के चक्कर में इंसान फंस जाता है तो मालिक से दूर होना शुरू हो जाता है। लगा लगा प्यार तो बड़ा ही अच्छा लगता है।
एक बात आपको बताते होते हैं कई बार, जब गधा हींगता है ना, कितनी जोर से हींगता है। पहली आवाज उसकी, हालांकि उसकी आवाज कर्कश होती है, पर बहुत बड़ी आवाज होती है, ढेंचू, बहुत बड़ी, लेकिन धीरे धीरे ढेंचू ढेंचू। ऐसा ना किया करो, मन के गधे को रोका करो। पहले पहले जब प्यार प्यार लगता लगता तो कहता मेरे को तो सदगुरु पूरा मिला, मैं ये करूं वो करूं फलां करूं, अब और क्या चाहिए। और फिर जब किसी गधे का संग हो जाता है और फिर वो रेंगना धीरे धीरे बस शांति होता चला जाता है। कहता ना ना अब तो मुझे पता चल गया, पहले तो पता नहीं था। क्या पता चल गया तुझे, क्या समझ गया तू? 4 आदमी चुगली निंदा करने वालों की बात सुन ली, किसी निंदक की बात सुन ली, बस ये पता चल गया। संत तो शरेआम कहते हैं, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। हम तो कहते नहीं कि हम कोई बड़े, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, हम में तो कोई मान बढ़ाई नहीं। तो हम तो उस मालिक की चर्चा बताते हैं आपको, उससे जुड़ो, उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, फिर देखो नजारे, कितनी खुशियां मिलती हैं, कितना आनंद मिलता है, कितना परमानंद मिलता है। पर आप तो मानते ही नहीं, अमल करते ही नहीं। तो भाई अमल करना सीखो। भक्ति कर कर काल ने हमको जी रिझा लिया, जून 84 की जेल में तुमको है फंसा लिया, माया के जाल में फंस गए वापिस अब ना आएंगे। काल ने, कोई कहता है 72 चौकड़ी, कोई कहता है 84 चौकड़ी भक्ति की इबादत की। मालिक ने काल को बनाया, सृष्टि की रचना करवाई और सारे बुत बन गए, सारा साजो सामान बन गया, शरीर बन गए, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी, बेजान बुत, बेजान चीजें। तो कहते काल को आया कि अगर इनमें जान हो तो ये कैसे चलेंगी, कैसे होगा, क्यों ना रौनक पड़े। उसने भक्ति की, इबादत की, मालिक को खुश कर लिया और ये कहा कि इनमें आप जान डाल दें। तो मालिक ने कहा ठीक है। नूरी स्वरूप मालिक ने जैसे ही प्रकट किया, उनसे किरणें निकली और वो किरणें हर बुतों से टकराई, और जिस भी बुत से वो किरण टकराई उस बुत में जान आ गई, शरीर चलने लगे, रौनक आ गई। तो काल ने कहा जी अब मेरा दूसरा वचन ये है कि आप इन रूहों को बुला चुके हैं। मालिक ने उनको बुलाना चाहा, वो उसमें मस्त हो गई, आवाज को सुनना बंद कर दिया मालिक। तो काल ने कहा जी अब आप और चमत्कार ना करें, अभी अब आपकी आवाज पे नहीं आ रही हैं, तो मुझे ये वचन दीजिए ये जिस शरीर में उसमें मस्त रहे। तो मालिक ने कहा भाई ठीक है, रूहें उसमें मस्त हो गई शरीरों में। मालिक को फिर भी दुख आया कि ये हमसे बिछुड़ गई, इनका अलग पहचान बनी है, तो ये तो बेइंतहा दुख हासिल करेंगी। तो फिर मालिक ने काल को कहा कि ऐसा कर, अब हमारी भी सुन। ये इस तरह का एक शरीर बना, सारे शरीर जब बन चुके, मालिक ने देखा इस तरह तो ये फंस गई हैं इसमें, तो फिर ये मनुष्य शरीर बनवाया 5 तत्व से। मालिक ने अपने हुक्म से जैसा कहा बनवाया, और फिर इसमें कहा कि इसमें जो रूहें आएंगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होंगी, और उसमें अगर आके ये मेरा नाम जपेंगी तो तेरे इन शरीर के जकड़ों से, जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से आजाद होके पुण्य निज धाम सचखंड सतलोका नामी आ जाएंगी।